बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की पंजाबियों की फेवरेट डिश की जो रेसिपी है आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की लगती है। और शलजम शलजम का साग इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ कढ़ाई जो है इसको चूल्हे पे चढ़ा लिया है और अब हमने इसके अंदर ऑयल जो है वो शामिल कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो रेसिपी है ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं, शलजम है और पालक है, तो इसलिए ये इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और मज़े की भी बहुत लगती है। सबसे पहले हमने ऑयल गर्म करके इसके अंदर जो है थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो शामिल किया है। जैसे ही ज़ीरा जो है क्रैकल होने लगे तो उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज जो है ना वो शामिल करेंगे। तो यहाँ जो है ना ये फ्रेंड्स बहुत सिंपल और आसान रेसिपी और शलजम की जो कड़वाहट है वो दूर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर जब आप लोग शलजम बनाते हैं ना तो वो कड़वे बनते हैं। तो इंशाल्लाह आज जो मैं टिप आपके साथ शेयर करूंगी उससे आपके शलजम जो है वो कड़वे नहीं बनेंगे। तो यहाँ जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने शामिल कर दिया है और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो कुटी हुई जो है ना वो भी हम शामिल कर देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और शलजम की कड़वाहट दूर करने के लिए भी इंशाल्लाह आपको मैं टिप देने वाली हूँ जिससे आपके शलजम जो है वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और कुटी हुई हम शामिल करेंगे और इसके साथ साथ जो है ना इसको हमने हल्का सा जो है ये सौते करना है इसमें। तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। जैसे ही लहसुन और जो अदरक है इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो हम इसके अंदर एक जो है तकरीबन 2 दरमियानी जो प्याज है चॉप की हुई वो शामिल कर देंगे। और यहाँ जो है यहाँ प्याज जो है वो शामिल करके प्याज का भी जो हमने कच्चापन है फ्रेंड्स वो दूर करना है। गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है तो यहाँ फ्रेंड्स ये इसका प्याज का जो कच्चापन है ये हम दूर कर रहे हैं। और बहुत ही मज़े की लाजवाब सी शलजम और पालक की जो रेसिपी है, शलजम का साग भी इसको बोला जाता है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है लेकिन टेस्ट में लाजवाब है। तो इस तरीके से हमने प्याज जो है इसका भी हल्का हल्का कच्चापन दूर करना है, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसका हमने कच्चापन जो है वो दूर करना है। इसके साथ ही फिर हम इसमें कुछ और भी चीज़ें शामिल करने वाले हैं जिसमें हमें चाहिए होंगे 2 अदद टमाटर जो है ना वो चाहिए होंगे जो कि हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो पहले इस चीज़ का आपने मेक श्योर करना है कि जो प्याज हैं इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए अच्छे से। इसको हमने घी के अंदर सबसे पहले हमने ज़ीरा डाला था, फिर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था और उसके बाद हमने सब्ज़ मिर्ची शामिल की थी। साथ ही हमने अब प्याज शामिल कर दिया है। प्याज का कच्चापन दूर होने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर जो हैं इनको हमने काट लिया है और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर। तो यहाँ अब जो टमाटर है ये भी शामिल कर दिए हैं और इनको भी हमने अच्छे से इसके अंदर जो है वो जब तक ये टेंडर ना हो जाए तब तक हमने इसको भूनना है। और बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। फ्रेंड्स, वेजिटेबल कोई भी हो उसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि जितनी भी जो वेजिटेबल्स विंटर की हैं वो ज़रूर बनाएं, किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो बच्चे चूँकि वेजिटेबल से दूर भागते हैं लेकिन ये बहुत अच्छी रेसिपी है और कड़वाहट की वजह से बच्चे इसको नहीं खाते। तो शलजम की कड़वाहट दूर करने के लिए मैं आपको साथ साथ टिप दे देती हूँ कि जब भी आप शलजम जो है वो पकाने लगें तो उसमें आप शामिल कर लें फ्रेंड्स, एक जब बॉयल करना हो आपने गोश्त में डालने हो तो फिर आप उसमें थोड़ी सी हल्दी जो है वो शामिल करके, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करके, तो उसको अगर 1-2 जोश तलवा देती हैं शलजम को तो फिर उसका पानी निथार लें। तो ये जो है ना इससे आपके जो शलजम है वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। यहाँ जो है वो मैं शामिल की है, मैंने 1 टेबल स्पून जो है इसमें रेड चिली पाउडर जो है वो मैंने शामिल कर दिया है और इसके साथ ही हल्दी पाउडर जो है हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। और सॉल्ट जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तकरीबन मैंने यहाँ सॉल्ट जो है वो तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो है वो शामिल किया है। और कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये इन चीज़ों में कमी बेशी कर सकते हैं। कुछ लोग खाना जो है वो तीखा पसंद करते हैं, कुछ जो है वो ज़रा लाइट ही जो स्पाइसेस होते हैं उनको रखते हैं। तो ये डिपेंड तो आप पे करता है, लेकिन ये इस तरीके से अगर आप बनाएँगे तो बहुत ही बेहतरीन जो है ना वो बनने वाले हैं। हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने शामिल किया है सॉल्ट। तो अच्छे से इसकी हमने यहाँ बनाई करनी है। बहुत सिंपल सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत मज़े की लगती है फ्रेंड्स ये। स्पेशली अगर आप पराठे के साथ इसको खाते हैं या फिर फुल्का जो होता है उसके साथ आप इसके ऊपर वो घी लगा के, मक्खन लगा के, तो बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ जो है वो मैंने धनिया, सूखा धनिया जो है वो भी मैंने शामिल कर दिया है। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने शलजम काट के रखे हुए थे, अच्छे से वॉश कर लिया था इनको। तो यहाँ शलजम शामिल कर दिए हैं और आज इनको मैंने बॉयल नहीं किया। अगर आप गोश्त में डालें तो फिर बॉयल करके डालें, और जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप बनाएं तो इंशाल्लाह आपके शलजम जो है वो कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे जो मैंने पालक भी शामिल की है, और साथ अब अच्छे से तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसकी बुनाई जो है वो करनी है, ताकि जो शलजम है इनकी जो है वो एक मखसूस सी जो होती है, आप इसको खुशबू कह सकते हैं इसकी, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर आप इसकी अच्छे से बुनाई नहीं करेंगे तो पालक की भी और इसकी शलजम की तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसकी बुनाई करनी है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 से 2 गिलास जो है वो पानी शामिल करेंगे और फिर हम इसको दम लगा देंगे। तकरीबन तकरीबन आप 5 से 7 मिनट जो है ना, 7 से 8 मिनट जो है ना, ये अगर आप इसको दम लगा के रखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये जो शलजम और पालक का जो साग है वो रेडी हो जाएगा। ढक्कन लगा दिया है यहाँ मैंने। यहाँ फ्रेंड्स हम अब इसमें सब्ज़ धनिया जो है ना वो शामिल कर देंगे, और सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा आटा जो है जिससे आप रोटी बनाते हैं, 2 टेबलस्पून आटा इसमें शामिल किया है। बहुत बेहतरीन इससे टेस्ट आता है। अगर आपके पास घोटनी है आप उससे इसको मिक्स कर सकते हैं। ये मेरे पास मैशर है, मैंने इससे जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ इसकी लुक आ गई है फ्रेंड्स। और मैंने इसके अंदर जो गरम मसाला होता है वो भी मैंने शामिल कर दिया है। तो यहाँ हमारे जो शलजम का साग जो है ये बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है यहाँ फ्रेंड्स हमारी आज शलजम का साग जो है ये बन चुका है। और अगर आप इस तरीके से शलजम का साग बनाएँगे ना तो घर वाले आपकी तारीफ़ें करने पे मजबूर हो जाएँगे। यहाँ लुक देखें फ्रेंड्स कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त परफेक्ट सी लुक जो है इसकी आपके सामने है। ऊपर मैंने मक्खन शामिल कर दिया है। मक्खन जो होता है ये इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और यहाँ देखें फाइनल लुक जो है यहाँ फ्रेंड्स हमारे शलजम का जो साग है ये बन के परफेक्ट सा रेडी हो चुका है। ग़ज़ाइयत से भरपूर, मज़े की बहुत ज़्यादा ही ये रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।